क्लास 9 सर्कल की एक्सरसाइज 10.5 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर। तो स्टूडेंट इसमें दिया गया है कि कॉर्ड और रेडियस सर्कल के इक्वल है। तो आइए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम। सो देखिए स्टूडेंट, सर्कल मैंने बना रखा है, इसकी एक कॉर्ड बनाते हैं हम। दिस इज अ कॉर्ड एंड सपोज दिस इज पी क्यू, ये कॉर्ड पी क्यू है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेडियस इज इक्वल टू द कॉर्ड, ये इसका मैं रेडियस बना रहा हूँ, दिस इज द रेडियस। और इसमें कहा गया है कि रेडियस मीन्स सपोज दिस इज ओ पी इक्वल टू पी क्यू, मीन्स इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ओ पी इक्वल टू पी क्यू। तो हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज एन गिवन। तो वी कैन राइट this is given and what to find angle at the major arc and minor arc means हमें एक एंगल निकालना है यहाँ पर, मीन्स ये बड़ा आर्क हो गया। देखिए कॉर्ड जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करती है सर्कल को, एक ये मेजर आर्क बड़ा वाला और ये छोटा पाथ है तो माइनर आर्क। तो हमें एक यहाँ निकालना है, इसको हम नेमिंग दे देते हैं आर। तो टू फाइंड हमें क्या निकालना है, पी आर क्यू, एक तो एंगल पी आर क्यू और दूसरा ये मेजर आर्क पे हो गया और ये माइनर आर्क पे हम बना लेते हैं और इसको हम नेमिंग दे देते हैं एस, पी एस क्यू। रेडियस इक्वल टू कॉर्ड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड दीज टू एंगल्स। एक हो गया हमारा मेजर आर्क पे, एक माइनर आर्क पे। तो स्टूडेंट देखिए ये इक्वल इसके हैं, तो मीन्स ये भी रेडियस है तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो वी विल राइट हियर ओ पी इक्वल टू पी क्यू, ओ पी इक्वल टू पी क्यू दैट इज गिवन एंड ऑल्सो इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ये रेडियस है। सो देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ओ पी क्यू triangle OPQ is an equilateral triangle. So angle POQ will be 60 degree. All angle will be 60 degree. तो we are considering this angle, ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल होती है और एंगल 60 डिग्री होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये एंगल एक सेंटर पर है तो इसका डबल होगा। थ्योरम में जो आपने पढ़ा है, द एंगल एट सबटेंड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, जो थ्योरम है इसको लिखेंगे हम इन शॉर्ट, एंगल सबटेंड बाय आर एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग पार्ट। जो रिमेनिंग पार्ट के है ये उसका डबल रहता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में 10.8 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये डबल है तो ये कितना होगा, हाफ। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। अब ये 60 है, this one is 60, this is we found it, तो 2PRQ, so therefore finally PRQ is half of this, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास एंगल PRQ कितना आ गया, दिस इज 30 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल आया, एंगल एट द मेजर आर्क, एंगल एट मेजर आर्क। नाउ स्टूडेंट देखिए पी आर क्यू एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180। तो हम रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, PRQS is a cyclic quadrilateral. तो reason since PRQS is
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इन शॉर्ट आई एम राइटिंग CQ. तो PRQ दिस इज 30 डिग्री प्लस PSQ 180 डिग्री. सो एंगल PSQ विल बी, ये माइनस होगा तो 150. So this is our second part. Angle at the minor arc. So this is the angle at minor arc. So देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव होते हैं, मतलब एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो एंगल होता है मेजर आर्क पे वो एक्यूट होता है और एंगल जो माइनर आर्क पे होता है वो ऑब्ट्यूज होता है.